इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अभी तक दिमाग और दिल दो ऐसी चीजें हैं जिनको ये माना जाता है कि ये हमें चला रहे हैं और ये आत्मा मन जो भी कह लें, और दिमाग के एक्सपर्ट भी हैं, दिल के एक्सपर्ट भी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं चाहूंगा पंडित जी, ये जो अभी डिस्कशन चला इसमें आपका कमेंट भी कि किसी को रोशनी दिखती है, नूर दिखता है, किसी को ब्रह्मा विष्णु महेश दिखते हैं, तो फिर ऐसे में ये अलग अलग डिफरेंसेस क्यों आते हैं? सबको एक ही क्यों नहीं दिखता है? कुछ अगर एक जैसा बिल्कुल एक तरीके से जैसा हमारे बहन जी ने बताया कि सबको अपने अपने हिसाब से दिखते हैं। गीता में कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसको अंतिम समय में उसी रूप में दिखता हूँ। तो ये एक तरीके से गीता हमारा सबसे बड़ा शास्त्र माना जाता है और इस पृथ्वी का सबसे बड़ा अगर धर्मशास्त्र है, और धर्मशास्त्र नहीं पूरा विज्ञान का शास्त्र है। ये बात अलग है कि विज्ञान जो है अभी 300 साल पुराना है, वो अभी पदार्थ की खोज कर रहा है। भारत पर भूमि पूर्व के जो देश है वो पदार्थ में ज्यादा सक्रिय नहीं रहे और वो अपने अंतरतम चेतना के जगत को ज्यादा उन्होंने सुशोभित किया। हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म शरीर के द्वारा इनको जैसा अनुभव हुआ ऐसा ऋषियों को, या जो भी कोई ध्यान की अवस्था में बैठता है उसका सूक्ष्म शरीर इस लोक में जिस तरह की साधना आपने अभी तक की है, आपका कहना यह है कि आप उसी तरह से वो फाइनली आपको ईश्वर या वो ज्योति उस तरह। मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर वाद जी, डॉक्टर जैन, आप लोग बहुत सारे सवाल पूछना चाह रहे होंगे नायब अली साहब से। पूछना चाह रहे हैं आप लोग नायब अली साहब? क्योंकि जब आए थे 97 का ये मामला है, उसके बाद में उन्होंने ऐसे कई सवाल फेस किए हैं, तो उन्होंने मुझे खुद कहा था कि आप देख लीजिएगा कि मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे एंड आई एम रेडी, मैं तैयार हूं कि मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा और इत्मीनान से सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो आप अपने सवाल रखिएगा, ये अपने जवाब रखेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने का उससे पहले मुझे मौका दीजिए। एक ब्रेक के बाद ये खास पेश कर जाएंगे। हमारी खास पेशकश जारी है और जैसा मैंने कहा था डॉक्टर साहब, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें। मैंने आपकी हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें लिखा था कि नवंबर में ही आपको हुआ, नवंबर में, अक्टूबर में आपको कुछ और भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए थे। वो क्या हुए थे एक्सपीरियंसेस? क्या महसूस किया था आपने? 1 महीने पहले आपकी हिस्ट्री में लिखा हुआ कुछ 1 महीने पहले कुछ भी और जब आपको ये अटैक आया था उससे पहले भी ऐसे कुछ अनुभव हुए थे आपको? नहीं, इस प्रकार का तो हमको काफी लंबे अरसे से होता रहता है, लेकिन ये फीलिंग हुई तो ये जब मैं सर्विस कर रहा था उस पीरियड में मुझे जाना था कहीं बोनस बांटने। प्राइम पेट्रोल लिमिटेड में मैं टेक्निकल मैनेजर था। तो आकर के घर में ऐसा बैठे और अभी मेरी बहू ने कहा कि यहूदी फिल्म आ रही, मैं पुरानी फिल्में देखता हूँ, तो मैं फिल्म देखने लगा और देखते देखते एक प्रकाश था मेरे सामने, मेरे रूम में आ गया और साथ में वो 4 परियां थी। तो मैं ये सोच रहा था ये लोग कहाँ से आ गई, और उसी दौरान मेरा ध्यान वो टीवी की तरफ से उन 4 पे चला गया, क्योंकि वैसी तेजमीत प्रकाश होती महिलाएं मैंने आज तक दुनिया में देखी ही नहीं। और भी कुछ हुआ था उसमें लिखा था आपने साईं बाबा का भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ था आपको? नहीं, वो तो ऐसा है कि जब मैंने अपनी आत्मा को वहां से वापस, और ये मैं जब नाक से निकला और ये सब होने के बाद में, तो मैंने सोचा कि ये आत्मा जब मैं वापस आ सकता हूँ तो हमारे ये बुजुर्ग लोग भी गए हैं तो कहीं तो होंगे। ऐसा मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 14 साल से इतिहास के पन्ने और धर्म गुरु और मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर्स और सबको झेल रहा हूँ 14 साल से। लेकिन मुझे जो अनुभव हुआ है वो अनुभव है। चलिए, आपने जैसा झेलने की बात की तो ज्यादा नहीं झेलवाता हूँ मैं। परिलोक की कहानियां, किस्से, परियों की जादुई छड़ी, ये बचपन से हम सब सुनते आए हैं और सिर्फ सुनते आए हैं, क्योंकि जिस अनुभूति की बात कर रहे हैं, अनुभव की बात कर रहे हैं, वो बहुत कम लोगों को होता है या कम लोगों ने ऐसा दावा किया है। 63 साल के हो गए हैं नायब अली साहब, उनका दावा है कि हमेशा परियां उनके साथ रहती है जी, अभी भी है। उन खूबसूरत परियों के साथ जिन्होंने नायाब को रहस्यमयी सफर कराया है, उनसे भी रूबरू करवाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। सफेद लिबास, भला की खूबसूरती और हिरनी जैसी आंखें,
नायाब कुछ ऐसी तस्वीर बयां करते हैं उन परियों की जो उनकी रूह को दूसरी दुनिया में ले गई। नायाब के मुताबिक जब उनकी मौत हुई तो उनके दाएं और बाएं परियां थी, और वो भी इतनी रूपवती कि जिनको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं जा रहे थे, जाना चाह रहे थे क्योंकि मुझे ऐसा वो चीज अच्छी लग रही थी कि मैं एकदम हल्का, ना काम की फिक्र है, ना खाने की फिक्र है, ना इधर उधर झांकने की फिक्र है। वो मछलियां, नजारे और वो झरने नजर आ रहे थे। वो ऐसी परियां हमारे साथ थी रूपवती के हम क्या कहें। एक तरफ नायाब की रूह परियों के साथ सफर पर थी, तो दूसरी तरफ डॉक्टर उनके जिस्म में हरकत आने का इंतजार कर रहे थे। और डॉक्टरों की सफल कोशिश के बाद जब नायाब होश में आए तो उन्होंने परियों से मुलाकात की कहानी डॉक्टरों को भी बताई। मतलब जब वो रिकवर हो गए, मतलब दूसरे दिन मॉर्निंग में, तो उनके वर्जन कुछ इस तरह के थे कि हमें परियां लिए जा रही थी, फिर आधे रास्ते से वापस कर दिया, फिर मैं ऊपर खड़ा देख रहा था कि आप लगे हुए हो, हंस रहा था। तो ये कुछ लाइफ आफ्टर डेथ वाला जैसा एक्सपीरियंस। लेकिन नायाब की परियों की कहानी उस जहां पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि वो कहानी जारी है, क्योंकि जब सफर से वापस आए तो परियां भी उनके साथ वापस आ गई। नायाब का दावा है कि वो परियां आज भी उनके साथ रहती हैं। आज भी मैं उसी मस्ती में रहता हूँ, वो चारों परियां मेरे साथ होती हैं। ये बात दीगर है कि इस दुनिया में परियां उन्हें तो दिखती हैं, लेकिन लोगों को इसका दीदार नहीं हो पाता। लोगों के लिए ये किस्सा भी उन किस्सों जैसा ही साबित होता है जो वो बचपन में सिर्फ सुनते आए हैं। ऐसे में फैसला आप पर है कि मौत और जिंदगी की कहानी से शुरू होकर परियों तक पहुंचने वाला ये दावा महज कल्पना है या विज्ञान की सीमा से पार एक पहेली, या फिर अध्यात्म की शुरुआत। श्रेय शुक्ल, लाइव इंडिया, लखनऊ। नायाब अली हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका कहना है कि वो परियां अब भी उनके साथ मौजूद हैं। ये क्या है, इस पर तमाम मेहमानों से भी बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पहले दिखाई देने वाली रोशनी, मौत से पहले दिखाई देने वाले भगवान, मौत से पहले दिखाई देने वाली एक सुरंग, या फिर यूं कहिए मौत से पहले दिखाई देने वाला कंकाल महज एक भ्रम है। ऐसा अमेरिका की जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के डॉक्टर लखमीर चावला और उनकी टीम का रिसर्च कह रहा है। डॉक्टर लखमीर चावला ने इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का इस्तेमाल करके मौत से कुछ पल पहले मरीज की दिमागी एक्टिविटी को जांचा और पाया कि जब इंसान मौत के बेहद करीब पहुंच जाता है तो दिमाग की एक्टिविटी बिजली की करंट की तरह बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। रिसर्च के मुताबिक जैसे जैसे मौत करीब आने लगती है, दिमाग में ऑक्सीजन कम होने लगती है, खून में ऑक्सीजन का लेवल गिरता है, दिमाग के सेल्स आखिरी बार इलेक्ट्रिकल तरंगे छोड़ते हैं। ये तरंग दिमाग के एक हिस्से से शुरू होती है और चारों तरफ फैल जाती है।
ये हलचल 30 सेकंड से 3 मिनट तक रहती है, यानी इन्हीं 3 मिनटों में वो खेल चल रहा होता है जिसे हम ईश्वर का दर्शन कहते हैं। भले ही वैज्ञानिक इसे दिमागी करंट कहते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी आंखों से ईश्वर को देखा वो इस जन्म में ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्हें दिमाग में करंट पैदा होने की वजह से ये अनुभव हुए। शायद यही वजह है कि आस्था और विज्ञान के बीच बहस वर्षों से चलती आ रही है और आगे भी यूं ही चलती रहेगी। फिलहाल मौत से पहले का सच क्या है, इस पर बहस कभी खत्म हो पाएगी ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों ने गहरी पड़ताल के बाद एक नया नजरिया तो पेश किया ही है। महमूद नासिर के साथ सबीना तमाम, स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। डॉक्टर जैन, अभी डॉक्टर वादगी ने तो कुछ सवाल किए नायाब साहब से। आप दिल के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन जब ये सारी चीजें जो पैरानॉर्मल कहलाती हैं जब सामने आती है तो क्या सोचने पर मजबूर करती है? क्योंकि आपके हॉस्पिटल में लिखा रहता है वी सर्व ही क्योर्ड, मतलब भगवान में कितना भरोसा रखते हैं, इस रोशनी में कितना भरोसा। देयर इज अ साइंस बियॉन्ड दिस साइंस, ओके, एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, जैसे कि डॉक्टर साहब लोग पैरानॉर्मल कहते हैं, इसीलिए हम उसे एबनॉर्मल मान लेते हैं या मिथ मान लेते हैं कि ये पैरानॉर्मल। और डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत एक बड़ी जिज्ञासा का विषय है कि ये क्या है जो नया साहब ने बताया। शॉक हमने हजारों बार दिए होंगे, पता नहीं कितने मरीजों को शॉक दिए होंगे, कितनी बार दिए होंगे। शॉक के बीच की जो स्टेज है जिस तरह हम इनका हार्ट चला रहे होते हैं अपने हाथ से, नायाब साहब ने जो बात बताई वो नायाब है, जिसका हमें कुछ ज्ञान नहीं। अभी जो दर्शक जुड़े हैं वो ये सोच रहे होंगे नायाब क्या है या नायाब अली साहब का एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं नायाब अली साहब वो शख्स हैं जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 14 बार मौत को मात दी है, और वो आज हमारे साथ में भले चंगे बैठे हैं। 48 घंटे में हुआ था, ये एक मेडिकल मिस्ट्री भी है। डॉक्टर्स इसे ये कहकर अभी बता रहे हैं कि बहुत लकी है नायाब अली साहब जो ऐसी सिचुएशन से जिंदा बचकर निकल आए हैं। लेकिन इस बीच ये जो समय था कि उनकी डेथ हुई या डॉक्टर्स ने, घर के लोगों ने माना कि वो अब मर चुके हैं, और उसके बाद जो दोबारा जिंदा हुए हैं, इस बीच वो समय उन्होंने किसी दूसरी दुनिया में बिताया था। ये दुनिया कितनी सच है, नियर डेथ एक्सपीरियंस की बातें कई बार सामने आई हैं, वो कितनी सच है, ये एक बार फिर बहस का मसला है। नायाब अली और तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। शीशम, अभी आपने डॉक्टर्स या मेडिकल साइंस क्या कहता है, जैसा मैंने कहा अभी तो हम दिल और दिमाग दो चीजों को मानते हैं कि यही हमारी आत्मा, यही मन है। वो लोग जो मेडिकल साइंस को मानते हैं या जो हमारे अपने शरीर को जानते हैं, लेकिन इसके बाहर कुछ है या अंदर ऐसा कुछ है जिसको हम नहीं जानते या डॉक्टर साहब नहीं जानते? जैसे पंडित जी ने कहा कि हमारे सूक्ष्म शरीर है, तो जो हमारी फिजिकल बॉडी है, मेटाफिजिकली इसके अलावा ये माना जाता है कि हमारे अंदर 7 सूक्ष्म शरीर है, और उसमें से ही एक शरीर है जो डीप डेंस लेवल पे एग्जिस्ट कर रही है, आपकी आत्मा। तो जैसे आप इस तरह की किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप अपनी बॉडी को लूज कर रहे हैं, धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू टिबेटन बुक ऑफ डेड उसमें बताया गया कि आपके 5 सेंसेस धीरे धीरे मरना शुरू करते हैं। पहले आपका सेंस ऑफ हियरिंग चला जाएगा, सेंस ऑफ टच चला जाएगा, फिर आपकी आई साइट चली जाएगी ग्रेजुअली, और उसके बाद जब आपका पूरा कट ऑफ हो जाएगा, देन योर सोल विल स्टार्ट टू डिसेंड फ्रॉम द बॉडी। जैसे जेलीफिश होती है, जिस तरह वो मूव करती है, उस तरह आपकी आत्मा शरीर से लगभग 3 घंटे तक निकलती रहती है। और आइडियली ये बताया गया है कि 3 दिन तक शरीर को जलाना नहीं चाहिए, 3 दिन तक वो आत्मा ऐसे छल्लों की तरह निकलती रहती है। अमेरिका में इनफैक्ट एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो ये चीज निकलती है हम इसको टैप कर लेते हैं या देखते हैं कि होता क्या है। एक वैक्यूम कंटेनर बनाया गया और रखा गया बिल्कुल, और जिस वक्त उस व्यक्ति को जाना था वो वैक्यूम कंटेनर फट गया